Hello everyone, welcome to this channel. Now today we are going to see one example based on how to identify whether a deadlock is there into the system or not and how many transactions are involved in the deadlock. Okay, so here this is the example which I have taken. So here is the list of events in an interleaved execution of a set of transactions T1, T2, T3 and T4. We have to draw a wait for graph to check whether the deadlock. If there is a deadlock, then which transactions are involved in deadlock. Okay. So how many transactions are here? We are having 4 transactions. So this transaction come into the system according to the time. So you can see there is a time over here, time T1, T2 and it goes up to T8 and transactions are T1, T2, T3 and T4. Okay. And here how the execution of those transactions are done. So very first statement here you can see lock bracket a comma x indicates what? Transaction T1 is going to lock data item A in an exclusive mode. X is nothing but exclusive mode. S is nothing but the shared mode. Okay. So here what I have done here, see this question I have written in this manner. Okay, this table I have drawn over here. So you can see step 1, rewrite the question as below. This is my schedule S which is having 4 transaction T1, T2, T3, T4. कितने ट्रांजैक्शन है? 4 ट्रांजैक्शन है और टाइम के हिसाब से मैंने उसके कोड यहाँ पे लिखे हैं. जैसे कि T1 आ रहा है टाइम T1 पे और वो क्या परफॉर्म कर रहा है? इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द लॉक ऑन द डेटा आइटम ए इन एन एक्सक्लूसिव मोड. इसके पहले कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन ने लॉक नहीं रिक्वेस्ट किया है. दैट मीन्स व्हाट? ट्रांजैक्शन T1 को लॉक एक्वायर हो जाएगा. ओके तो बेसिकली जो ऊपर का क्वेश्चन है मैंने इस तरह से लिखा हुआ है. अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. ठीक है, तो हियर यू कैन सी, देखो हम लोग वेट फॉर ग्राफ बनाने वाले. तो वेट फॉर ग्राफ में क्या हो गए? एक ग्राफ में क्या होते हैं? वर्टाइसेस होंगे और एजेस होंगे, बराबर. तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है T1 एरो T2 या तो फिर T1 गोज टू T2. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स T2 इज होल्डिंग अ डेटा आइटम एंड T1 इज वेटिंग सो दैट T2 विल रिलीज द रिसोर्स और डेटा आइटम. समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? T2 के पास डेटा आइटम है, T1 उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रुक रहा है. T1 को रुकना पड़ेगा. क्यों रुकना पड़ेगा? बिकॉज जो डेटा आइटम के लिए T1 रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑलरेडी T2 के पास है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप 2 है, वी नीड टू ड्रॉ वेट फॉर ग्राफ टू चेक वेदर डेडलॉक इज देयर इनटू द सिस्टम और नॉट, राइट. तो write all the transaction as the vertices. तो here how many transaction I have? I have 4 transactions और मैंने इसको किस तरह से लिखा है? देखो वर्टाइसेस में लिखा है. तो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है. 4 ट्रांजैक्शन है तो मेरे ग्राफ के 4 वर्टाइसेस हो गए. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, आपको एग्जाम्पल सामने रखना है. व्हेन यू प्रैक्टिस योर सेल्फ कीप द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. फिर यहाँ पे देखो T1 एंड T2. अब T1 ने यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में T1 हैव डेटा आइटम ए बिकॉज उसने रिक्वेस्ट किया है कोई दूसरे ट्रांजैक्शन के रिक्वेस्ट के पहले, बराबर. तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजैक्शन T1 को एक्सेस ग्रांट हो गया. दैट मीन्स व्हाट? उसने लॉक लगा दिया. किस पे लगा दिया? आपके डेटा आइटम ए के ऊपर. ठीक है, T1 लॉक्स द डेटा आइटम ए इन एन एक्सक्लूसिव मोड, बराबर. उसी तरह आप एग्जाम्पल में देखेंगे, आपके क्वेश्चन में देखेंगे T2 लॉक्स द डेटा आइटम बी इन एन एक्सक्लूसिव मोड. मतलब अभी T1 और T2 के पास एक्सक्लूसिव मोड में 2 डेटा आइटम हैं A एंड B. ठीक है, उसके बाद में देखो अब है एट टाइम T3. टाइम T3 पे कौन आ रहा है? ट्रांजैक्शन T3 आ रहा है. वो क्या कर रहा है? इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द लॉक ऑन द डेटा आइटम ए इन एन शेयर्ड मोड. ठीक है, जो आपका ट्रांजैक्शन T3 है वो क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम ए के लिए. कौन से मोड में? शेयर्ड मोड में कर रहा है. लेकिन एक्सक्लूसिव मोड एंड शेयर्ड मोड इज़ नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर.
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो डेटा आइटम ए है किसके पास है, वो ट्रांजैक्शन T1 के पास है, बराबर। तो दैट मीन्स व्हाट, जो नया ट्रांजैक्शन उसके रिक्वेस्ट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा जब तक आपका पुराना वाला ट्रांजैक्शन वो डेटा आइटम को रिलीज नहीं करता है। तो T3 विल हैव टू वेट अंटिल द रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय ट्रांजैक्शन T1। T3 को रुकना पड़ेगा जब तक T1 वो डेटा आइटम को रिलीज नहीं करता है। तो आपका एज कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है द एज इज फ्रॉम T3 से T1। T3 रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो वहाँ से एरो निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, जिसके पास वो डेटा आइटम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया यहाँ पे T1, T2, T3, T4। आप देख सकते हो T3 इज वेटिंग फॉर T1 फॉर द डेटा आइटम ए। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो डेटा आइटम दिखाई दे रहा है आपको, बराबर। उसके बाद में देखो अब टाइम T4 पे कौन आ रहा है, ट्रांजैक्शन T4 आ रहा है। वो क्या कर रहा है, इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा आइटम बी। अब डेटा आइटम बी किसके पास है, ट्रांजैक्शन T2 के पास है। दैट मीन्स व्हाट, T4 वेट्स अंटिल T2 रिलीजेज द लॉक और इट रिलीजेज द रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द एज इज फ्रॉम T4 टू T2। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे भी देखोगे T1 T2 है, T3 T4 है। जो ब्रैकेट में आप देख सकते हो वो क्या है, वो आपका डेटा आइटम बी है और T4 से एरो जा रहा है T2 के लिए। तो दैट मीन्स व्हाट, T4 इज वेटिंग फॉर द डेटा आइटम बी विच इज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय द ट्रांजैक्शन T2। जब वो रिलीज करेगा जब T4 को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, at time T5 transaction T1 request for the data item B that is already with transaction T2। देन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, T1 हैज़ टू वेट। क्यों रुकना पड़ेगा, बिकॉज एक्सक्लूसिव मोड लॉक में T2 ने होल्ड किया है डेटा आइटम को, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, T1 को रुकना पड़ेगा जब तक आपका T2 वो डेटा आइटम बी को रिलीज नहीं करता है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो मैंने लिखा है T1 T2 है, तो ये एरो जा रहा है T1 से T2 और किसके लिए रुका है, वो डेटा आइटम बी के लिए रुका है, बराबर। उसके बाद में देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एट टाइम T6 T2 रिक्वेस्ट फॉर द डेटा आइटम D in shared mode as the data item D is not occupied with any other transaction, so the request will be granted। ठीक है, टाइम T6 पे क्या हो रहा है, T2 रिक्वेस्ट कर रहा है कौन से डेटा आइटम के लिए, डेटा आइटम D के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और कौन से मोड में कर रहा है, शेयर्ड मोड में कर रहा है। और जो D वाला डेटा आइटम है वो किसी के पास नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन के पास नहीं है। तो डेफिनेटली T2 को रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी और D उसको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने B, D। अब T2 के पास कौन से डेटा आइटम से, B एंड D, दो डेटा आइटम से T2 के पास में। ओके, at time T7 T3 is requesting for the data item in shared mode। ठीक है, T3 is requesting for the data item C in shared mode। the request will be granted। why the request will be granted, because data item C is not acquired by any transaction। that's why T3 will get the permission to hold that particular data item C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मैंने लिखा है T3 के पास डेटा आइटम C है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो T1 के पास A है, T2 के पास B और D दोनों हैं, T3 के पास C डेटा आइटम है। अब यहाँ पे देख सकते हो एट टाइम T8 T4 इज रिक्वेस्टिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द डेटा आइटम C। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, T4 रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम C के लिए, लेकिन कौन से मोड में, एक्सक्लूसिव मोड में रिक्वेस्ट कर रहा है। एक्सक्लूसिव मोड इज नॉट कंपैटिबल विद द शेयर्ड मोड लॉक। दैट इज द रीजन हियर T4 विल अगेन हैव टू वेट अनलेस एंड अनटिल योर ट्रांजैक्शन T3 रिलीजेज द रिसोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द एज इज फ्रॉम T4 टू T3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एज बनाया है मैंने T4 से T3, किसके लिए बनाया है, T4 रुक रहा है किसके लिए, डेटा आइटम C के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा हो गया आपका, पूरा वो क्वेश्चन के सारे कोड कंप्लीट हो गए। अब ये ग्राफ आप देख सकते हो, वेट फॉर ग्राफ, T1 इज वेटिंग फॉर T2, फिर T3 इज वेटिंग फॉर T1, T4 इज वेटिंग फॉर T3 एंड T4 इज वेटिंग फॉर T2। अब यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं तो साइकिल ब्रेक हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एट द अबव वेट फॉर ग्राफ देर इज नो साइकिल बिटवीन एनी ऑफ द 4 ट्रांजैक्शन। साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब क्या है, T1 से T2 को जा रहा है, T2 से फिर से T1 को आ रहा है, तो एक लूप बन रहा है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कहीं पर भी लूप नहीं बन रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे T1 से T2 को जा रहा है, T2 से T4 को अगर जाता
फिर T4 से T3, T3 से T1, अगर ऐसा होता तब हम बोलते कि इसमें साइकिल है, लेकिन यहाँ पे साइकिल नहीं है चारों ट्रांजैक्शन के बीच में. दैट इज द रीजन हियर आई से व्हाट, देर इज नो साइकिल and therefore there is no deadlock into this particular system. Hence here we say the system is deadlock free or the schedule is deadlock free. Thank you.